जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी आसाम से बोल रही हूँ। अगर मुझे बोलने में कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हे गुरुपा, मेरा ये अमृत वाला शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। मेरा अरदास ही कहो या मेरा आपसे आपसे शुक्राना ही कहो बाबा। मेरा ये शुक्राना आप स्वीकार कर लीजिएगा बाबा, स्वीकार कर लीजिएगा। पहले तो गुरुपा मैं आपको हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए मांगती हूँ। और गुरुपा मैं आज मेरा हस्बैंड का पहले भी बता चुकी हूँ। मेरा हस्बैंड का हेल्थ अभी सही नहीं है, लेकिन गुरुपा पक्का सही कर देंगे। मेरा हस्बैंड का आज रिजल्ट निकलेगा सिटी स्कैन का। हे गुरुपा, जो भी चल रहा है वो वो धीरे-धीरे सुधार लीजिएगा बाबा इनका शरीर। मैं माँगती हूँ बाबा आपसे ये। और जो भी रिज़ल्ट निकलेगा बाबा, आपको ही डॉक्टर बन के देखना है, आपको ही रिपोर्ट लाना है बाबा। ए बाबा, आप जितनी भी बीमारी है सब भस्म कर दीजिए इनके शरीर में जाके बाबा। आपका पवन हाथ मेरे हस्बैंड के शरीर के ऊपर रखना बाबा। आज रिज़ल्ट निकलेंगे बाबा, तो आप बाबा हमें निराश मत कीजिएगा बाबा। मुझे गुड न्यूज़ दिलाइएगा बाबा आज। इनका रिज़ल्ट नेगेटिव आए बाबा, सारा रिज़ल्ट अच्छा आए। हे कृपा मेरा हस्बैंड का हेल्पलेस कीजिए बाबा। अगर मेरा हस्बैंड ने कभी कुछ पाप किया है तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ बाबा। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। मेरे हस्बैंड को पहले भी आपने हेल्पलेस करने के लिए शुक्राना। कई बार हेल्पलेस किया है बाबा, मुझे पता है, उसके लिए शुक्राना है बाबा। और मेरे बेटा अंकल आज मेरा बेटा अंकल भी बाहर ही रहते हैं, तो मेरा बेटा अंकल का भी आज एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद मेरा बाबू भी घर आ रहा है। उसको सुरक्षित घर लाने का ज़िम्मेदारी आपका ही है बाबा। आप ही सँभालिए सँभाल के लेके आइएगा बाबा। मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना मेरे बाबा। आपको दे अम, आप मुझे इतना अच्छा-अच्छा मैसेज देते हो बाबा। तेरा बेटा का चिंता मत करो। मैं उसको गोदी में बिठा के रखा है। मैं उसका मैं उसको हर 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 टाइम सुरक्षा कवच में रखती हूँ। ऐसे मैसेज देने के लिए भी शुक्राना बाबा। मेरा हस्बैंड का साथ देने के लिए शुक्राना मेरे महाशिव। हे बाबा, इसका रिज़ल्ट मेरा हस्बैंड का रिज़ल्ट अच्छा आए और उसको छुट्टी घर लेके आए बाबा सुरक्षित। यही मेरे आपसे इस विनती का अरदास है। और मेरा हमेशा-हमेशा मेरे सिंदूर चमकते रहे मेरे माथे के ऊपर बाबा। आपने वादा कर रखा है, कभी भी मैं तुझे मुश्किल में नहीं पड़ने दूँगी। हम तुझे हमेशा मैं सिंदूर वरदान दे रही हूँ। ऐसे मैसेज देने के लिए भी शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। मेरी मम्मी-पापा, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोनों बहू, छोटी लड़की के तरफ से शुक्राना। और मुझे कई बार लाइफ लेस करने के लिए भी शुक्राना। मैं तो कब का मर मरने वाली थी नेहाना बाबा। आपने साँस अभी तक मुझे दिया है, इसके लिए शुक्राना। इस जन्म में आपको इस अभागिन को साथ देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपने बताया कि तेरा बेटा का बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन हुआ है, तू चिंता मत करो। उसके लिए भी शुक्राना बाबा। ये सब आपका ही रहम है बाबा। आपके बखान करने का मेरा
इतना वो नहीं है बाबा, मैं कैसे आपका बखान करूँ? हर टाइम हर टाइम बाबा मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। कई बहुत बटरफ्लाई आते हैं बाबा अंदर और मर जाता है। पता नहीं बाबा क्या-क्या कष्ट काट लेते हो बाबा। उसके लिए भी शुक्राना बाबा। हमारी वजह से आपको इतना तकलीफ उठाना पड़ा बाबा, उसके लिए शुक्राना। और बाबा संगत जी, एक दिन एक मैसेज आया था मेरे मोबाइल में, बेटा तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। मैं सत्संग 10-11 बजे सुन रही थी संगत जी, तो मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया, बेटा अगर तेरे घर मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, तेरे घर में बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिविटी है। किसी ने कुछ करवा के रखा है। ये तो मैं मुझे गुरुपा ने साक्षात अ, दर्शन दिला दिया है, किसने किया है। ससुर के साइड में सारे अम, ननंद ननंद, देवर, जीजाजी, भांजी, मेरी सासी सास, बड़ी वाली सास, मतलब जैसे मेरे सास तो खत्म हो गया सास-ससुर, अब मेरी खुद की ससी सास, ननंद ये मिलके मुझे काला जादू करवा रही है। ये तो मुझे पता ही है बाबा, पता है मतलब क्या है, प्रूफ़ के साथ बाबा ने मुझे दिखा भी दिया। और मायके के साइड से भी मेरी भाभी, बड़ी भाभी एक औरत के साथ मिल के पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं बाबा। इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए बाबा। और कितनी सहूँ बाबा, ये कितनी सहूँ इन लोगों को। बाबा आप देख लीजिए बाबा, हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए इन लोगों को, और नहीं तो इनकी सद्बुद्धि दीजिए बाबा। हम इंसान हैं बाबा, कितनी सह लें, इतनी बड़ी कर्म है क्या बाबा, इन लोगों को कुछ नहीं होता है बाबा। प्लीज़ बाबा, इन लोगों को हमसे दूर कीजिए, नहीं तो इनका बुद्धि सही कर दीजिए। ये हमारे हाथ में नहीं है बाबा, ये आप ही कर सकते हो मेरे महाशिव, आप ही कर सकते हो। मेरे मोबाइल में आते हैं बाबा, बाबा ने मुझे भेजा है मैसेज, तू ये बेटा सत्संग अगर चलाओ तो नहीं चलेगी। तेरे घर में इतनी बड़ी ब्लैक मैजिक है, ये सत्संग तेरे घर में चलेगी ही नहीं बेटे। मेरे मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो शंकर जी सच में मैं वो सत्संग सुन ही नहीं पाई। मेरा मोबाइल ही खराब हो गया उस दिन रात में। एक भी ना फ़ोन कर सकती थी, कॉल नॉट सेंड, ना कुछ देख पाती थी। जिस मैसेज को मैंने टच किया, उसके बाद मेरा पूरा मोबाइल ही खराब हो गया। फिर ऐसे ऐसे मतलब उस दिन मेरा सत्संग रात को मतलब कोई भी सत्संग नहीं सुन पाई। तो मैं ऐसे मोबाइल रख के सो गई, फिर सुबह अपने आप सही हो गया संगत जी मोबाइल। देखिए गुरुपा कितनी प्रैक्टिकल गुरु है हमारे। इसीलिए मैं बाबा आपसे आज अरदास कर रही हूँ बाबा, मेरे मेरे बेटा अंकल के शरीर में जो भी बीमारी है आप आज भस्म कर दीजिएगा बाबा। और इन मेरे बच्चे के ऊपर, सिर के ऊपर आप हाथ रखें, और मेरे पति अंकल का रिज़ल्ट आप ही लाओगे बाबा। मुझे पता है, विश्वास है बाबा, ज़रूर सही है। रिज़ल्ट आएँगे बाबा आज सिटी स्कैन का। हे गुरुबा, आपको ही सौंपा है बाबा, आप देख लीजिएगा मेरे महादेव, आप ही देख लीजिएगा। ये मेरी आपकी ये मेरी आपसे अरदास है बाबा, आपसे अरदास है। संगत जी, गुरु जी, आज के लिए मैं यही शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, कल कल से मैं पता नहीं क्यों। हे गुरुपा, हे संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। मुझे उम, मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, मैं आज खुद सुनूँ, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बाबू की तरफ से भी। बाबा आपको ही देखना है। मैंने आपके ऊपर छोड़ के आज ये अरदास आपके चरणों में रख के बाबा, आज के लिए यहीं तक आपके पवन मंत्र से
अगले शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी मेरे मालिक। मैं रमा आंटी अपना शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। जुलाई 2024 में गुरु जी से मुझे चुना। गुरु ने हमें कब से जोड़ा हुआ है हम नहीं जानते, लेकिन जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए तब से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। और मेरे बेटे की 15 साल से ठीक नहीं थी और वे ठीक हो गए। ये सब गुरु की कृपा से हुआ है। जय गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे बेटे का एक काम बहुत दिनों से रुका हुआ था। जब भी वे पेपर देने जा रहा था तब अपने ही पिछले महीने में ही पेपर पास कर दिया, काम हो गया। सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ। जय गुरु जी। मैं अब सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में, पावन श्री चरणों में कोटम कोट प्रणाम। और मेरे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है। संग जी, गुरु महाराज जी का जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरा हर दिन हर पल अच्छा है। गुरु जी महाराज जी की कृपा से उनके जब आई है वो, मतलब कि जैसे पेरेंटिंग वगैरह करते थे, लेकिन अब कई महीनों से, बहुत सारे दिनों से वो बिल्कुल ठीक थे, नहीं जा रहे थे। खैर चलो, गुरु महाराज जी जानते हैं। जैसे कि कल संडे था, परसों सैटरडे उन्होंने थोड़ी सी की हुई थी, लेकिन कल तो संगत जी, गुरु महाराज जी, आपको पता है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा की हुई थी। और वो बहुत दूर गए हुए थे, कसौली चंडीगढ़ से। तो गुरु महाराज जी पर मैंने छोड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने सुना तो उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, बोला नहीं जा रहा था, तो मैं बहुत टेंशन में थी। तो खैर मुझे गुरु जी महाराज जी पर पूरा विश्वास था। मैंने गुरु महाराज जी पर डोरियाँ छोड़ी हुई हैं अपने घर की। मेरे घर की बागडोर मेरे गुरु पिता ही संभाल रहे हैं। बेटे को भी बहुत जगह उन्होंने एक्सीडेंट से बचाया है, पति को भी बचाया है गुरु महाराज जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना आपका अदा करती हूँ गुरु पिता। गुरु महाराज जी, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बच्चे भी ठीक रहे गुरु पिताजी, और पति भी ठीक रहे। संगत जी, पति चाहे कैसा भी हो, वैसे बहुत अच्छे हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से उनमें एक ही कमी है कि जब कोई दोस्त दोस्त बैठे तो ये थोड़ा सा वो हो जाते हैं। गुरु पिताजी अच्छे से जानते हैं। तो गुरु महाराज जी, घर पे लाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। आपने मेरे पति को बहुत अच्छे से घर पे लिया है, बहुत ख्याल रखा। उनसे संगत जी एक कदम भी नहीं चला जा रहा था, लेकिन गुरु पिताजी जानते हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे, ये बहुत बड़ी शक्ति है संगत जी। गुरु महाराज जी ब्रह्मांड की शक्ति है, यही मेरे पति को लेकर आए हैं घर पे। इसके लिए मैं गुरु महाराज जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पिता आपका। वरना हमारा और बच्चों का पता नहीं क्या होता संगत जी। कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, कितना कुछ हो सकता था, इतनी दूर से यहाँ तक आना और इतनी बुरी हालत में। गुरु महाराज जी, मैं आपकी बसाई हुई बैठी हूँ। आप मुझे इतना प्यार करते हैं गुरु पिता, बहुत संभाला आपने मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने इनको काफ़ी कुछ सुनाया भी, तो फिर संगत जी उनको वोमिट जैसा लग रहा था, वोमिट आ नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था अंदर से। फिर इनको लस्सी दी बेटी ने बनाकर, और संगत जी फिर इन्होंने बहुत सारी उल्टियाँ की। फिर मैं डर गई कि ऐसी हालत में इनको कहीं ले जाना पड़े तो कोई भी डॉक्टर नहीं देखेगा, क्योंकि इनसे बदबू दुर्गंध इतनी आ रही थी संगत जी। मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि फिर मैंने संगत जी गुरु महाराज जी का अंदर ही, मन के अंदर ही मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। मेरे गुरु महाराज जी संगत जी इतने प्यारे हैं ना, बहुत ज़्यादा हर संगत का ध्यान रखते हैं, अपनी हर बेटी का ध्यान रखते हैं।
गुरु पिता ने इतना ध्यान रखा अपने जवाई का कि उल्टियाँ करने के बाद ही पहले परेशान कर रहे थे, बोले जा रहे थे, लेकिन उल्टियाँ करने के बाद ही झट से सो गए। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हे गुरु पिताजी, इनको उस मंडली में बैठने ना दें प्लीज़ गुरु पिताजी, जो 7-8 महीने से नहीं पी रहे थे। मुझे वही चीज़ चाहिए गुरु पिता। मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी तभी ड्रिंक करना शुरू हो, इनका ड्रिंक हो जाता है। हर रोज़ नहीं करते हैं, लेकिन गुरु पिता को पता है। तो गुरु महाराज जी, मेरी यही अरदास है आपसे कि आपके जवाई कभी भी ड्रिंक ना करें, उस मंडली में ना बैठे, इनका बोलने का मन ना करे ऐसे दोस्तों से जो ऐसे पीने पिलाने वाला काम हो। मुझे इस चीज़ से बहुत नफ़रत है गुरुजी, आप भी जानते हैं। कोई भी औरत ये चीज़ नहीं पसंद करेगी कि जिससे उसका घर खराब हो। सारे इनके बटुआ पैसे भीगे हुए थे संगत जी। अब कितने इन्होंने खर्चे उड़ाए, निकाले, कुछ नहीं पता संगत जी। बस गुरु पिताजी, मुझे तो धन दौलत सारी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पति और स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे माता रानी, मेरी कुल देवी मैया, मेरी बनभोरी माई, मेरी शिव परिवार, मेरे कान्हा जी, मेरे हनुमान जी, मेरे साईं बाबा जी, मेरे गणपति जी, मेरी वैष्णो माई, खाटू श्याम जी, मेरी सभी आपसे विनती है कि बस आप इसको ऐसा सुधारें कि ये भक्ति की तरफ भी लग जाए। ये जोत भी जलाए। अब तक तो मैंने नहीं बोला था कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जोत भी जलाए, भक्ति भी करे, मंदिरों में भी जाए, मंदिर की सफाई भी करे, पूजा पाठ करे, शिवलिंग भी सिंचे, सब कुछ करे गुरु महाराज जी। उनको ऐसा जोड़ो खुद से कि ये आपके वहाँ पर सेवादारों की लाइन में मैं इनको देखूँ। मेरा बेटा भी और मेरा पति भी, आपके जवाई और धोता धोती सब वहीं पे सेवा करते हुए मुझे नजर आए गुरु पिताजी। यही मेरी गाड़ी है, यही मेरी धन दौलत है, यही मेरी नई कोठी है गुरु पिताजी। मेरे पास घर गाड़ी सब कुछ है, आपकी तरह से कोई कमी नहीं है गुरु पिताजी। घर में भी सब कुछ है, सुख सौभाग्य सब कुछ है गुरु पिताजी। बस इन चीज़ों से डर लगता है कि ये गलत संगत में ना हो, ये गलत ही संगत है गुरु पिताजी। बस इनको अपने से जोड़ लीजिए गुरु महाराज जी, कभी भी ना पिए। ये मेरा दिल से शुक्राना है गुरु महाराज जी। आपने मुझे इतना दिया है गुरु पिताजी, कोई भी नहीं दे सकता। इतना मुझे संभाला कि मुझे कोई नहीं संभाल सकता था। इतना मुझे हेल्पलेस कर रहे गुरु जी, बोल रहे कि तेरे शुक्राने में हजारों शुक्राने खत्म है। तो गुरु पिताजी, आपने मुझे इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपकी बहुत बड़ी ऋणी हूँ गुरु पिता, बहुत बड़ी कर्जदार हूँ गुरु महाराज जी। अपने मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे परिवार का साथ मत छोड़ना कभी भी। हे गुरु पिताजी, इतना मुझे दो कि मैं सबका ध्यान रख सकूँ, सबके दुखों में इनके काम आ सकूँ। परेशानी मन से भी इनको अच्छे से समझाऊँ भी, कोऑपरेट भी करूँ हर तरीके से गुरु पिताजी। और ये जो दुकान में छल कपट वाले लोग आते हैं, इनसे मुझे बचाएं गुरु पिता। मैं सीधी साधी, आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी बहुत भोली है, किसी पर भी विश्वास कर लेती है, क्योंकि गुरु महाराज जी जैसे हम हैं, हम सामने वाले को भी ऐसे ही समझते हैं। लेकिन गुरु पिताजी, बस इन लोगों से मुझे बचाओ, बुरे लोगों से मेरी फैमिली को बचाओ। इनको कोई भी ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूलों में कोई भी बुरे लोगों से इनको बचाए। इनके ट्यूटर ट्यूशन भी वाले भी इनको रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, ऑफिस वाले भी इनको प्यार करे, कॉलेज के फ्रेंड भी प्यार करे। मेरे बेटे को भी बुरी संगत के बच्चों से बचाओ गुरु पिता। और उसके पेपरों में दिलाने आप नहीं जाना गुरु पिता। मैं आपको हर रोज़ इनवाइट करती हूँ कि जब भी इसके एग्ज़ाम्स हैं तो आप नहीं चलना है गुरु पिता, वो बोले या ना बोले, लेकिन आपके बेटे के अंतरात्मा से यही आवाज़ आती है गुरु पिताजी। बस आपने उसके पेपरों को अच्छे से दिलवाना है, ताकि उसका पिता उस पर बहुत ज़्यादा, वैसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है अपने बेटे को लेके, और उस पर प्राउड भी फील करते हैं। उसे दिखाते नहीं गुरु पिताजी, दिखाएं वो अपना प्यार बेटे को, चूमे उसको, गले से लगाए। मुझे बहुत अच्छा लगे गुरु पिताजी, आपने मेरे बेटे का बहुत ध्यान रखा है गुरु पिताजी। वो आपका नाती बाबू है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी। आपका अनंत कोटि शुक्राना है दाता, बहुत ज़्यादा शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पार्टी में बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पास से मैं जब से जुड़ी हुई हूँ, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। संगत जी, जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, उससे पहले कोई भी बात, छोटी से छोटी बात मैं अपने हस्बैंड को कहती थी तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे।
2, 3, 4, 5 बार कहा कि मैं थक जाती थी, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनते थे। जब मैं गुस्सा होके बात करना बंद कर देती थी, तभी वो काम करते थे। संगत जी, मेरी कोई बड़ी-बड़ी ख्वाहिश भी नहीं रहती थी, बस ये डेली यूज़ का क्रीम, पाउडर या फिर घर के लिए कुछ उपयोगी चीज़ें, वही चीज़ें मँगाती थी। संगत जी, शॉप हमारे गाँव से 30 किलोमीटर दूर टाउन में है। इसी कारण अपने हस्बैंड को बोलती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ़ देखती हूँ संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, गुरुपा मेरी हर अरदास पूरी करते हैं, मेरी हर मन की इच्छा को पूरी कर देते हैं। मुझे अब कुछ भी चाहिए रहता है तो मैं सिर्फ़ अब गुरुपा से ही बोलती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल की बात है, सवेरे मैं बर्तन साफ करते करते हुए मैं सोची मैं भी अकेले घर में एक छोटा-सा सत्संग करूँ। सत्संग में बहुत खर्चा होगा, डेकोरेशन में बहुत खर्चा होगा, यही सोच रही थी। और हमारे घर में गुरुजी को कोई नहीं मानते है। घर के आस-पास पूरे गाँव में कोई नहीं मानते हैं गुरुजी को। अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी तो पैसा देंगे कि नहीं, ये सभी बात मेरे मन में आ रहा था। संगत जी, उसके बाद मैंने दोपहर का खाना बना के जैसे ही मोबाइल खोला, उसमें गुरुजी का मैसेज आ गया। उसमें एक संगत जी ने बताया कि घर में हम अकेले सत्संग कैसे करें अपने बजट के अनुसार। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हम मन ही मन कुछ भी बोलते हो तो आप उसे पूरा कर देते हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, और आज सवेरे से मुझे गुरुजी ने नंबरों से बहुत ब्लेस किए हैं। 444, 111, 5566 के रूप में, और तितलियों के भी दर्शन हुए हैं और कबूतर के भी दर्शन हुए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग दी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन पहले हमारे घर धान का पैकेट वज़न करने के लिए मशीन लाए थे, तो उसी टाइम मैंने भी अपना वज़न चेक किया। उस टाइम में मेरा वज़न 62 था संगत जी। मैंने याद किया कि थोड़ा दिन पहले एक बार चेक की थी तो मेरा वज़न 67 था। ये देख के मेरे हस्बैंड जी बोले कि अभी नॉनवेज पूरा बंद कर दी हूँ, इसी कारण तुम्हारा वज़न कम हो गया है। संगत जी, पहले मैं नॉनवेज खाती थी, लेकिन मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा है, मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है। संगत जी, मेरे को उसी दिन याद आया कि एक दिन मैंने गुरुजी से ऐसे बोल दिया था कि गुरुपा मेरा वज़न थोड़ा कम हो जाए, और गुरुपा ने मेरी इच्छा पूरी की। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज सवेरे मेरे मन में वही बात याद आया और मैंने गुरुजी से कहा कि थोड़ा और कम हो जाता मेरा वज़न तो और अच्छा होता गुरुपा। क्योंकि संगत जी, वज़न ज़्यादा होने के कारण काम करने में थोड़ा परेशानी होता है, सीढ़ी चढ़ने में भी परेशानी होता है। संगत जी, और अभी शाम के समय मेरे मोबाइल में एक सत्संग आया, उस सत्संग का टाइटल है कि तू अपना वज़न कम कैसे करेगी, ये चीज़ खा। ये टाइटल देख के ही मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। गुरुपा मन में कुछ भी बोलो वो पूरा सुनते हैं संगत जी। बस गुरुपा के ऊपर विश्वास रखना है हमें। गुरुपा हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं टाइटल देख के बहुत खुश हुई। सवेरे ही मन में सोची और गुरुपा ने शाम तक मुझे आंसर दे दिया। गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं। घर के और कोई सदस्य को मैं पहले बोलती थी, कोई मेरी बात नहीं मानते थे। छोटा काम करने के लिए फिर हेल्प मांगती थी, उसमें भी हेल्प नहीं करते थे। आपका एक बार फिर से अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। अभी शाम के 5:26 हो रहे हैं। दिन सोमवार है, 2 जून 2025। गुरुपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलेंगे। और
गुरुपा सत्संग करना नहीं आता है, अगर सत्संग करने में कुछ भी भूल चूक हो रही है तो क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी आप लोग भी क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटी आज 31 मई 2025 से तुम्हारे सारे बुरे कर्म काट दिए हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी कल बेटा के साथ कुछ अनबन हो गया, बुरा लग रहा है। बेटा को गाड़ी चाहिए था और अंकल जी किसी और को गाड़ी दे के रखे हैं और उनसे बोली कि मांग लीजिएगा, अभी हम लोग को अपना गाड़ी का ज़रूरत है। पर संगत जी मेरे अंकल जी मान ही नहीं रहे। तो गुरुपा से अरदास यही है कि गुरुपा मेरे अंकल जी मान जाए और बेटा को जो किसी और को गाड़ी दे के रखे वो मांग ले। और गुरुपा बेटा के लिए बहुत सारे सत्संग आ रहे कि तुम्हारे बेटे के प्रेत आत्मा चिपक चुकी है अंदर से, बेटे को खोखला करिए। तो मुझे नहीं पता गुरुपा, ये चैनल वाले ऐसे ही भेज रहे हैं कि सच में ऐसा है। और फिर नीम करोली बाबा का मैसेज भी आ रहा है कि तुम्हारे घर में कोई जादू टोना प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं है। तो गुरुपा सब कुछ आप देख लीजिएगा, आपके श्री चरणों में सब कुछ समर्पित है। और गुरुपा मैं कोई भी उपाय नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि अभी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्योंकि अंकल जी भी नहीं समझ रहे हैं, वो अपना मन का करते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है वही करते हैं। तो गुरुपा मेरे अंकल जी के बुद्धि को भी सही कर दीजिए और वो अपने बच्चों के बारे में सोचे और जल्दी से यहाँ ठीक हो जाए और जल्दी हम लोग को यहाँ से छुट्टी मिल के घर चल जाए। तो गुरुपा यही अरदास है कि बेटा का जो गुस्साया है उसका मन को शांत कर दीजिए और समझे वो बात को, गुस्सा ना करे। और जो भी है सब कुछ आप ही देख लीजिएगा गुरुपा। और मैं अपने बेटे की तरफ से और बेटी की तरफ से और अपने सभी पशुओं की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुपा कल से अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं, बहुत रोने का मन कर रहा है। कल भी रोने का मन कर रहा था, आज भी रोने का मन कर रहा है, पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे हैं आप ऐसे। तो गुरुपा जो भी है आप देख लीजिएगा और मुझसे भी और मेरे बच्चों से भी कुछ भी गलत कर्म ना हो, बुरा ना बोले, बुरा ना सोचे और किसी के साथ बुरा भी ना करे गुरुपा। यही अरदास है आपसे। और बाकी सब कुछ आप देख लीजिएगा, सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ। आपके बच्चे हैं, आप देख लीजिएगा गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। जो भी नकारात्मक जादू टोना या जो भी है कुछ भी है सब आप ही देख लीजिएगा गुरुपा और सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और अमृत वेला भी कभी संभाल पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। जब तक आप अमृत वेला नहीं करवाएंगे तब तक मैं भी नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है गुरुपा, तो सब कुछ आप ही देख लीजिएगा। और गुरुपा आपने मैसेज में भेजा था कि मैं कल तितली रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। तो संगत जी सच में लाइट ग्रीन कलर की 2-3 बार तितली के रूप में दर्शन दिए, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार करो शुक्राना शुक्राना। फिर पीले रंग के तितली के दर्शन भी हुए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। प्लीज़ गुरुपा मेरा बेटा जो गुस्साया हुआ है उसको सद्बुद्धि दीजिए, गुस्सा ना करे और बात को समझे गुरुपा। जो भी करेंगे अब आप ही करेंगे और बेटी और बेटा दोनों को आप ही संभालिएगा, आप ही देखिएगा, हर मुसीबत हर संकट से आप ही बचाइएगा गुरुपा। और जो भी प्रेत आत्मा है उससे भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं जानती हूँ मैं 3-3 ऑपरेशन करा चुकी हूँ, गलती जिसका भी हो, मैं मेरे हाथों द्वारा हुआ है तो मैं अपने गलती को मानती हूँ गुरुपा और क्षमा मांगती हूँ उस प्रेत आत्मा से भी, आपसे भी। और मैं विनती करती हूँ गुरुपा कि उन सभी प्रेत आत्मा को आप अपने श्री चरणों में जगह दीजिए। और मुझसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मैं उन सभी से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा कीजिएगा।
और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। और आंटी जी को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और आंटी जी, आप मेरा सत्संग डेली शेयर करते हैं, उसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सिंह जी, गुरु जी के काफी मैसेज आते हैं। पुत्र, तू अपनी गलती की माफी मांग ले। पुत्र, तू अपनी गलती की माफी मांग ले। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप के कारण तेरे शरीर में बीमारी आ रही है, तेरा शरीर भारी रहता है और तेरे बेटे पे भी कष्ट है। उसकी भी तबीयत खराब इसी वजह से रहती है। तो संगत जी, मैंने सत्संग सुने तो मुझे पता चला कि संगत जी, मैंने ये अबॉर्शन के बारे में, संगत जी, मेरा बेटा उस टाइम 2.5 साल का था, 2-2.5 साल का था। तो उस टाइम मेरी डेट नहीं आई थी, तो मैंने दवाई खा ली। तो उस दवाई से मेरे पीरियड्स नहीं आए और फिर अबॉर्शन करवाना पड़ा। हमने सोची कभी बच्चे को कोई कमी हो जाए, यानी कि वो मेंटली वो हो जाए, कभी दिमाग वो कमजोर दिमाग का बच्चा पैदा हो जाए या कोई विकलांग हो जाए, दवाई खाने से कोई उसको साइड इफेक्ट हो जाए, तो इसलिए हमने वो अबॉर्शन करा दिया। संगत जी, गुरु जी से मैं माफी मांगती हूँ। गुरुपा, हमें हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरुपा, उस टाइम हम नादान थे, हम नहीं समझते थे इन गलतियों के बारे में कि इनकी सजा हमें क्या मिलेगी। तो गुरुपा, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और हम आपका शुक्रिया करते हैं कि हमें अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए, अपनी गलतियों से अवगत कराने के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। गुरुपा, शुक्रिया करते हैं हमें अपनी गलतियों की माफ़ी मंगवाने के लिए। और संगत जी, फिर एक बार तब हुआ और एक बार संगत जी मेरा बेटा हो गया था 5 साल का। तब तो हमने वही बनाना ही था बच्चा। तो संगत जी, उस टाइम ऐसा हुआ कि बच्चा 5 महीने का होकर और वो मतलब खत्म ही हो गया था, पता नहीं किस वजह से। तो फिर हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोले कि ये जो है बच्चा जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही उसकी, और आप अल्ट्रासाउंड करवा लो और उसके बाद अगर ठीक होगा बच्चा तो हम ग्रोथ के लिए दवाई दे देंगे। तो संगत जी, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बच्चा था ही नहीं। मतलब उस टाइम जब करवाया हमने ये अल्ट्रासाउंड, तब 6 महीने हो गए थे और वो बच्चा जो 5 महीने का होके खत्म हो गया था पहले ही। और फिर तो संगत जी, वो तो करवाना ही था। डॉक्टर बोले कि भैया तो अब जहर बन जाएगा अंदर इसका, तो ये तो निकलवाना ही है। तो संगत जी, ये तो हमारे साथ ऐसा हुआ। और गुरुपा, हमारे से जो भी गलती हुई है हम आपसे माफी मांगते हैं और हमारे गलतियों को, हमारे पाप को माफ कर दो और हमें सद्बुद्धि दो और हमारे पापों को कम करके काट कर और हमारे परिवार में सुख शांति करो। गुरुपा, जो गलती हुई हमसे, हम आपसे माफी मांगते हैं। जय सिंह जी, मैं अपना ये शुक्राना अपने इस मंत्र से, गुरु मंत्र से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और एक जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी के मैसेज आए कि तुम्हारे से गणेश जी बहुत नाराज हैं पुत्र, तुम्हें अपनी जो गलती की है उसकी माफी मांग ले। तो
संगत जी क्या करें, अब घर में बच्चे भी हैं और ये कर देते हैं, तो चूहे आ जाते हैं ना, तो कुछ वो ऐसे दवाई वगैरह डाल देते हैं। अब तो मैं नहीं डालने देती, मैं पिंजरे में वो करके बाहर छटवा देती हूँ। लेकिन क्या करें संगत जी, ये कर देते हैं बच्चे ऐसे काम। तो उसके लिए मैं गणेश भगवान से मैं माफी मांगती हूँ। हे गणपति बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो गलती की, जो मेरे परिवार से गलती हुई है, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड अंकल से जो गलती हुई है, उनको माफ कर दो और हमें सद्बुद्धि दो। तो संगत जी, मैं अपना ये गुरु जी का शुक्रिया करती हूँ कि हमें अपनी गलती का एहसास कराते हैं गुरु जी हमें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोई गलती हो संगत जी, गुरु जी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज है 2 जून और मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि कल मैंने गुरु दरबार जाने से पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर करके गई थी, तो वहाँ पे जो मेरे साथ क्या क्या हुआ, आज मैं इस सत्संग में वो बताने जा रही हूँ। गुरुजी, आपने कल अपने दरबार में बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, जैसे ही मैं बस में बैठने लगी, बस सामने खड़ी थी, बस में बैठने लगी, वैसे ही तितली रूप में आपने दर्शन दिए और पूरे रास्ते मेरे को तितली रूप की ब्लेसिंग्स मिलती गई। बहुत सारी बटरफ्लाइज के रूप में आपने दर्शन दिए कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ पे जोड़ा घर के वहाँ पे जोड़ा सबमिट होते हैं, वहाँ पे आपकी पॉकेट्स ऑफ रूप की ब्लेसिंग्स आपने अपनी इस बेटी को दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और जैसे कि गुरुजी आपने सेवा दी हुई है ब्लेसिंग्स बांटने की, तो गुरुजी आपने ही मन में लाया कि नहीं, तू लेके चल ब्लेसिंग्स को वहाँ पे भी, तो आपने जिसको दिलवाई उनके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, जैसे मैं बस से उतरी और गली में एंट्री, इतनी अच्छी रोज की खुशबू, बहुत अच्छी रोज की खुशबू की ब्लेसिंग्स आपने दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कल तो मैं कह रही, मेरा मन ही नहीं कर रहा था गुरुजी वहाँ से आने का कि मैं घर भी आऊँ। मन कर रहा था बस सिर्फ और सिर्फ वहीं पे रहूँ। इतने अच्छे दर्शन करवाए, इतने खुले दर्शन करवाए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, पहले तो जब हम माथा मूथा टेक के लंगर प्रसाद के लिए गए, तो वहाँ पे जैसे 4 पर्सन मिलकर लंगर प्रसाद की प्लेट को मिलती है, तो वैसे मेरे जो सामने आंटी बैठी थी मैं थी, तो जो सेवादार थे वो बोल रहे थे कि ये 2 है, इनको 2 की थाली दो। तो बट गुरुजी की मर्जी कुछ और थी, तो गुरुजी ने जो 4 पर्सन वाली थाली थी, कहते हैं ना गुरुजी कि जो 4 पर्सन की थाली होती है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश साथ मिलकर खाते हैं, तो गुरुजी ने मेरे को वो थाली वहाँ पे लंगर प्रसाद चखाया।
जो आंटी मेरे साथ मिलकर लंगर प्रसाद कर रहे थे उन्होंने इतना लंगर प्रसाद नहीं किया। तो सेवादार बोलते कि आप अकेले कैसे खा लोगे, कि आप चाहे तो घर के लिए पैक कर लो। बट गुरु की कृपा कुछ और ही थी, गुरु की मर्जी ही कुछ और थी। तो नहीं, मैंने बोला कि नहीं, खा लूँगी। और जो मेरी गुड़िया आंटी है वो 2.5 साल की है, तो गुरुजी ने उस पे इतनी कृपा की कि वो जो लंगर प्रसाद में वो घर खाना नहीं खाते इतना, बट गुरुजी ने इतनी कृपा की, उस बच्ची ने मेरे साथ लंगर प्रसाद खाने में मदद की। मिर्ची वाला भी वो खा गई, मिर्ची थी खा गई, वो हर चीज इसने खुश होके खाया। फिर कड़ाह प्रसाद के उससे कहती मेरे को और दो। मैंने कहा तो और तो मिलेगा नहीं। तो सामने सेवादार खड़े थे, तो मैंने उनको बोला कि गुड़िया ना ऐसे कड़ाह प्रसाद मांग रही है। तो वो कहते कोई बात नहीं, हम दे देंगे। बट मेरे को तो, मैंने कहा अगर थोड़ा, वो उन्होंने जब बोला ना कि मतलब कि घर के लिए पैक कर लो अगर आपसे नहीं खाया जा रहा, तो मेरे मन में था कि मैं घर के लिए कर लूँ, औरों के भी मुंह लग जाएगा। बट नहीं, मन में है कि नहीं, गुड़िया ने मेरी, गुरुजी ने उस पर कृपा करी कि उसने मेरी हेल्प करी खाने में लंगर प्रसाद को। और इसने इतनी खुश होके लंगर प्रसाद खाया कि नहीं, वो घर की रोटी तक नहीं खाती वो गुड़िया। गुरुजी ने इतनी कृपा की उस पे, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे में। फिर वो कहती कड़ाह प्रसाद और चाहिए। मैंने सेवादार अंकल को बोला कि कड़ाह प्रसाद मिलेगा। वो कहते कोई बात नहीं, आप चुप रहो, मैं देता हूँ। तो उन्होंने उधर फॉइल पेपर के उस पे मेरे को रख के दे दिया। तो फिर गुड़िया ने 3-4 चम्मच ही उसमें से खाए होंगे। बाकी गुरुजी की मर्जी थी कि मैं लंगर प्रसाद घर लेके आऊँ। तो गुरुजी ने मेरे को घर के लिए भी कड़ाह प्रसाद ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं इस चीज़ के लायक नहीं थी, जिस चीज़ के लायक आपने बना दिया। मतलब कि इतने खुले दर्शन, इतने खुले दर्शन। गुरुजी ऐसी कृपा बनाना कि मैं हर महीने के पहले संडे आप मेरे को अपने दर बुलाना। गुरुजी ऐसी कृपा करो कि बड़े मंदिर बुलाओ। और गुरुजी इतनी कृपा करो कि मैं जो आपने सेवा दी हुई है वो जब तक हूँ अपनी लाइफ में तब तक मैं करती रहूँ, उससे भी बढ़ के अपनी सेवा देना, और अमृत वेले की दात ऐसे ही बख्शते रहना कि मैं अमृत वेला करती रहूँ। और गुरुजी, दूसरा शुक्राना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ, आपके समक्ष बैठी हूँ, अगर इस बच्ची से भूल हो जाए तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना। गुरुजी, मैं राजपुरा में रहती हूँ, तो मेरे को यहाँ पे नहीं पता था कि गुरु संगत कौन सी है राजपुरा की यहाँ पे। तो मेरे साथ जो कनेक्ट थी संगत, मैं अम्बाला वाले ग्रुप्स में ऐड थी, तो सत्संग वगैरह की से। शादी को मेरी 4 साल हुए हैं, आपको पता ही है। तो इस कारण मैं सत्संग वगैरह पे कम जा पाती थी, क्योंकि अम्बाला दूर पड़ता है, छोटा बच्चा है इसलिए। बट गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही मैं कल राजपुरा के उधर बस से स्टैंड से उतरी, तो पीछे से गुरु संगत आंटी ने आवाज़ लगाई, जय जय गुरुजी बोला। फिर कहते कि आप भी गुरुजी की उस पे गए थे, तो आप सत्संग वगैरह में जाते हो। मैंने कहा नहीं आंटी, मेरे को तो पता नहीं है कि यहाँ पे कहाँ होता है। फिर उन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने उसके लिए भी शुक्राना किया गुरुजी कि आपने मेरे को राजपुरा की संगत से मिलाया। ऐसी कृपा बनाना गुरुजी, जो भी सत्संग हो, जहाँ कुछ भी हो, मेरे को हमेशा बुलाना गुरुजी। तो उस संगत का 2 बार फ़ोन आया कि आपका नाम क्या है, कुछ है, तो मैं उठा नहीं पाई। तो फिर दोबारा गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि
कि जैसे वो बातें कर रहे थे ऐसे लग रहा था गुरुजी मेरे साथ बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी ने उनसे क्यों मिलवाया, कैसे है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कि आपने इस बच्ची पे इतनी कृपा की हुई है कि हर दिन शुक्राना सत्संग आप करवा रहे हो और आगे भी करवाते रहना, कि एक दिन भी ऐसा ना जाए कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर ना करूं। और जो आंटी का शुक्राना सत्संग प्लेटफॉर्म आपने मेरे को गुरुजी दिया है ना, उन आंटी पे भी कृपा बनाए रखना, उनके भी तरक्की के रास्ते खोलना, और सब पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। जो जो लोग आपसे जुड़े भी नहीं ना, उनको भी अपने साथ जोड़े रखना, ऐसी कृपा करो गुरुजी। और अपनी इस पागल सी बच्ची को माफ करना, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना गुरुजी। क्यों? क्योंकि मैं नादान बच्ची हूँ, मेरे को नहीं पता, और आपको सब कुछ पता है कि मेरा माँ बाप भाई बहन सब रिश्ते नाते गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आप हो, बाकी तो सिर्फ दुनियादारी है। आप ही मेरे सब कुछ हो गुरुजी। अगर कुछ ये जो ब्लैक मैजिक हो, ये जो मेरे से गलती हुई, उससे पितरों के लिए माफ़ी मांगनी, उससे रोज माफ़ी मांगती गुरुजी। अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हो रही है तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करना। और जो ये ब्लैक मैजिक बीमारी के उससे गुरुजी आप देखोगे, मेरे को नहीं पता, मैंने तो आपका पलड़ा पकड़ लिया है। आपको पता है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी की डोर, अपने परिवार की डोर, अपने बच्चे की डोर सिर्फ और सिर्फ आप पे छोड़ दी है। कल आज मैंने सुबह शुक्राना सत्संग नहीं किया था तो मैं लेट हो गई थी, तो अब मैं गुरुजी शुक्राना सत्संग 10:35 पे शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।